रखना चाहिए। प्रसादी का अपमान है। आप जब प्रसादी को भगवान पर फेंकते हैं, वह प्रसादी भगवान पर गया तो ठीक, नहीं तो वो बाहर चला जाता है और उसमें परिक्रमा करने वालों का पैर लगता है। समझो, तो प्रसादी का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये प्रसादी के अपमान का परिणाम क्या होता है, भागवत जी में लिखा। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के यहाँ गए तो भगवान नारायण दुर्वासा ऋषि का अभिवादन किया, प्रणाम किया और वहां से दुर्वासा ऋषि जब जाने लगे तो अपने गले में जो वो पुष्प की माला पहने थे, उस माला को दुर्वासा ऋषि को पहना दिया। माला प्रसादी हो गया। भगवान जो कुछ देते हैं ना, वो सब प्रसादी है। तो भगवान के गले से उतारा हुआ माला तो प्रसादी हो। दुर्वासा ऋषि अब कहते हैं कि प्रसादी को बांट के पाना चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि अपने गले में माला लेकर जा रहे थे। उधर रास्ते में इंद्र भगवान अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके आ रहे थे। इंद्र भगवान हाथी से नीचे उतरे और उतर करके हाथ जोड़ के प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने अपने गले से वह पुष्पों की माला इंद्र भगवान को पहना दिया। और इंद्र भगवान ने क्या किया कि उन्हीं के सामने में अपने गले से उतार करके हाथी को दे दिया। अब हाथी क्या जाने ये प्रसादी का और ये माला का। उस ऐरावत हाथी ने अपने पैर से कुचल दिया उस प्रसादी को, उस माला को। दुर्वासा ऋषि को बड़ा दुख हुआ कि ये तो हमारा अपमान किया। अब बताओ, हम आपको प्रसाद दें और मेरे सामने प्रसाद आप फेंक दो। चाहे ऐसे व्यक्ति को दे दो जो वो खाए नहीं और वो आप मेरे सामने वो व्यक्ति फेंक दो। मन में विचार करें, बेकार इसको प्रसाद दे दिए भी, अब मेरे सामने ऐसे को दे दिया, वो फेंक दिया। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया। अरे मूर्ख इंद्र, तुम मेरा अपमान किया है और पुष्पवासी जो लक्ष्मी जी हैं उनका भी अपमान किया। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तू लक्ष्मी भ्रष्ट हो जाएगा। बस श्राप देते ही दैत्यों का राज था। दैत्य सब स्वर्ग पर आक्रमण किया, सभी देवताओं को परास्त किया। सब देवता आ गए। वायरिंग शॉर्ट कर रहा है। जनरेटर ऑपरेटर साहब आकर तार शॉर्ट कर रहा है, आकर देख लीजिए। शॉर्ट लग रहा है, जनरेटर ऑपरेटर साहब आकर देख लीजिए। ये जनरेटर वाले भैया देखिए, ये बॉल में शॉर्ट लगा, शायद जल रहा है, ये देख लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बैठे। आप लोग स्वर्ग का राज दैत्यों के हाथ में चला गया और देवता लोग जो हैं वो सरक छाप बन गए, सब दरिद्र हो गए। ये प्रसादी के अपमान का परिणाम हुआ, सब दरिद्र हो गए। जो स्वर्ग के भोग को भोगते थे रोड पर घूमने लगे, सब दरिद्र हो गए। अब देवताओं की मां बड़ा चिंता हुई। हमारा बेटा सड़क पर आ गया,
उन्होंने एक व्रत किया जिसको पयो व्रत कहते हैं। 12 दिन का ये व्रत होता है। उसमें माँ को केवल दूध पी करके रहना होता है, कोई अन्न नहीं खाना होता है, और भगवान नारायण का पूजा 12 दिन तक करना होता है। फिर कहते हैं कि मन वांछित पुत्र की प्राप्ति होती है। देवताओं की माँ बड़ी चिंता हुई। सभी देवता चले गए नारायण के पास, कहा कि प्रभु क्या करें, प्रसादी का अपमान हुआ, हम लोग दरिद्र हो गए। नारायण ने कहा कि तुम लोग केवल भोग को भोगते हो, कुछ जोग करते नहीं हो। जो जोग करता है उसका राज्य हो गया, तुम लोग भोगी हो, राज से च्युत हो गए। एक काम करो, दैत्यों से मित्रता करो। संकट के समय में अपने दुश्मन से भी अगर मित्रता करना पड़े ना तो करना चाहिए। नारायण ने कहा कि माना कि दैत्य तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा धन हड़प लिया, छीन लिया, लेकिन अभी तुम संकट में हो तो दैत्यों से मित्रता करो और मित्रता करके समुद्र मंथन करो। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया। एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवता। रस्सी को खींचा खींची शुरू किया। अब मंदराचल पर्वत का भार इतना अधिक समुद्र में डूब रहा था। सब देवताओं ने मिलकर नारायण से कहा, प्रभु ये तो पहाड़ डूब रहा है इसे। भगवान कच्छपा अवतार लिए। नारायण का जो कछुआ वाला अवतार है ना, कच्छपा अवतार समुद्र मंथन के समय ही हुआ, और भगवान नारायण का कच्छपा अवतार हुआ है, वो समुद्र में पानी के अंदर रहे और कहे कि मेरे पीठ पर ये मंदराचल पर्वत रख करके समुद्र का मंथन करो। समुद्र का मंथन हुआ। सबसे पहले हलाहल विष निकला उस मंथन से। शंकर जी पिए, क्योंकि हलाहल विष जहर है ना, जहर पीने का काम शंकर जी का है। उसके बाद गाय माता निकली, संतों को दिया गया। घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि को दिया गया। लक्ष्मी जी निकली, नारायण को दिया गया। मदिरा निकला, दैत्य को दिया गया। अमृत से भरा हुआ कलश निकला। अब वो देवताओं के हक का था। बारी बारी से सब बांटे थे। इस बार निकलेगा तुम्हारा, इस बार निकलेगा हमारा, इस बार निकलेगा तुम्हारा, इस बार निकलेगा हमारा। अब देवताओं के हक में हो गया अमृत। दैत्य सब सोचा कि अमृत पी करके ये सब अमर हो जाएंगे, फिर दिक्कत है। अब ये हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ तो थे ही। सब दैत्य मिलकर के देवताओं से अमृत का कलश छीन लिया। देवता लोग फिर नारायण के पास हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु अमृत तो निकला लेकिन हम लोग पान नहीं कर पाए, ये दैत्य तो अमृत कलश छीन लिया। नारायण ने कहा कि कितनी बुद्धि बताएं तुमको। नारायण का मोहिनी रूप हुआ है और मोहिनी रूप धारण करके नारायण दैत्यों के सामने आए हैं और दैत्यों से कहा है कि सुनो। दैत्यों ने मोहिनी के रूप को देख करके विह्वल हो गया। ये दैत्य सब कहने लगे, देवी जी तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे माता पिता का नाम, कहाँ जा रही हो। मोहिनी ने कहा कि देखो भाई, हमें प्रेम से जो बुलाते हैं हम उनके घर चले जाते हैं। वास्तव में भगवान को प्रेम से बुलाओ, जो बुलाएगा उसके यहाँ जाते हैं भगवान।
अरे कभी नामदेव जी के यहाँ जाते, कभी नरसिंह मेहता के यहाँ जाते हैं, सबके यहाँ जाते, सबके यहाँ। हाँ प्रेम से हमारे यहाँ, हाँ तुम्हारे यहाँ। किसी ने कहा कि एक काम करो, अपने यहाँ तो इनको बाद में ले चलेंगे, पहले ये अमृत तो पी लो। किसी ने उसी में कहा कि ऐसा करो ना, हम लोगों को बांट के पीना है, इसी देवी जी के हाथ से पी लें तो ज्यादा अच्छा है। मैंने देखा नहीं सुना है कि बड़े बड़े होटलों में जो है वो शराब वगैरह पिलाने का काम वो शायद है। तो ये तो दैत्य वृत्ति है, दैत्य है ही। दैत्यों ने कहा कि नहीं बस इसी देवी जी के हाथ से हम लोग बांट के पी लेंगे। भगवान के मोहिनी रूप उनके हाथ में अमृत दे दिया, कहा कि आप हम लोगों को पिला दीजिए। नारायण ने सोचा कि अब एक काम करना है। नारायण वैसे ही एक सुराही में कलश में शराब भी ले आए, एक जगह दोनों को रख दिया और दैत्य को समझाया कि देखो है तो ये दैत्य भी तुम्हारे भाई हैं, एक काम करो इनको भी लाइन में लगाते हैं और तुम भी लाइन से बैठो, इनको शराब पिलाएंगे और तुमको अमृत पिलाएंगे। इनको शराब पीना पिला करके इनको मदहोश कर देंगे, फिर तो अमृत तुम पी करके अमर हो जाओ, नहीं तो झगड़ा करेंगे। दैत्यों ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही। नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ।